दोस्तों अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोग डायरेक्टली इसी एप्लीकेशन से पैसा उधार ले सकते हो, उसके बाद स्टॉक ले सकते हो, उसमें अर्निंग कर सकते हो और इनको वापस इनका पैसा रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आप इन्हीं एप्लीकेशन से लोन लेकर के यहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसकी चीज़ मैं अब आप लोगों को बहुत डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बेसिकली एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बाई स्टॉक पे लेटर यूजिंग MTF। MTF का मतलब आप लोग समझ सकते हो, अगर आप गूगल करोगे तो आप लोगों को 2-3 टाइप के फुल फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक तो आप लोगों को गूगल पर फुल फॉर्म देखने को मिलेगा मल्टीलेटरल ट्रेडिंग फैसिलिटी, और इसके अलावा जो दूसरा फुल फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा फुल फॉर्म है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, अब आप लोग कह सकते हो कि नहीं ये वाली चीज़ तो हमने सुन रखी है, ई मार्जिन वगैरह के बारे में आपने काफ़ी सारी चीज़ें सुन रखी हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, यहाँ पे मार्जिन मिलता है। अब दोस्तों उनमें और इनमें सारी चीज़ों में डिफरेंस क्या है अब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आपने वीडियो अभी तक यहाँ तक देख लिया है तो अब इस वीडियो को स्किप करने का या फिर छोड़ने का कोई प्रॉफिट नहीं बनता या फिर कोई सेंस नहीं बनता। अब आप लोग जितनी भी देर तक वीडियो देखें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस तरीके से देखिएगा कि ये वाली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अगर यूट्यूब करोगे, गूगल करोगे तो इतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली जितने अच्छे से मैं आगे इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों मैंने आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये वाली चीज़ आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत रिस्की भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हो सकती है। तो यहाँ पर अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रिस्की तो है, डेफिनेटली है, बट प्रॉफिटेबल भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत स्मार्ट तरीके से करेंगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी बना सकती है ये वाली फैसिलिटी। तो अब दोस्तों अपन समझते हैं कि ये जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है ना, ये वाली फैसिलिटी आप लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशंस पे ऑलरेडी देखने के लिए मिलती है। जैसे आप इंट्राडे करते हो तो 4 गुना 5 गुना तक आप स्टॉक्स खरीद पाते हो, या फिर आप लोगों को जब फ्यूचर्स करते हो तो वहाँ पर भी चीज़ें खरीद पाते हो, वो भी अपनी क्षमता से कहीं गुना ज़्यादा, जैसे 4 से 5 गुना आप चीज़ें बाई कर सकते हो, स्टॉक्स बाई कर सकते हो। तो ये बिल्कुल वही वाली फैसिलिटी है, ई मार्जिन फैसिलिटी कई एप्लीकेशंस कहते हैं, कई एप्लीकेशन ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कहते हैं। बट ये वाली फैसिलिटी जो आप लोगों को है ना, ये इन जनरल फ्यूचर्स में और इंट्राडे में ही आज तक मिल रही थी। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि उनमें कितना ज़्यादा रिस्क होता है। आप एक दिन के अंदर डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आज के दिन ये वाला स्टॉक ऊपर ही जाएगा या फिर एक महीने तक ये वाला स्टॉक ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे ही जाएगा। तो वहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता था। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि ये वाली फैसिलिटी जब एप्लीकेशन आप लोगों को दे रहा था तो इसके बदले में वो कुछ चार्ज नहीं करता था। डेफिनेटली वो लोग चार्ज कर रहे थे आप लोगों को, बहुत कम अमाउंट में चार्ज करते थे, बट एक्चुअली में वो लोग चार्ज करते थे। और दोस्तों इसमें ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ये वाली चीज़ उन्होंने सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए कर रखी है। ये वाली चीज़ हर एप्लीकेशन अपने प्रॉफिट के लिए करता है। अब उसमें अगर आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाता है तो वो आपकी काबिलियत है। तो अब दोस्तों HDFC स्काई ने क्या किया है कि वही वाली मार्जिन फैसिलिटी जो आप लोगों को इंट्राडे या फिर फ्यूचर्स के लिए भर देखने को मिल रही थी ना, अब वो वाली आप लोगों को जो मार्जिन फैसिलिटी है ना, वो आप लोगों को डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए भी देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर डिलीवरी ट्रेडिंग होता क्या है, तो जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है। वो बेसिकली एक ऐसी इन्वेस्टिंग होती है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हो, फिर वहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं रखती कि आप इतने दिनों के लिए ही इस वाले स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों डिलीवरी ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें आप किसी भी स्टॉक को बाई कर लेते हो, फिर उसको कितने भी लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रख सकते हो और कभी भी चाहो तो कभी भी उस वाले स्टॉक को बेच सकते हो। तो चलो दोस्तों अब अपन इतना समझ गए कि डिलीवरी ट्रेडिंग होती क्या है और डिलीवरी ट्रेडिंग में आखिरकार मार्जिन आप लोगों की हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब डिलीवरी ट्रेडिंग में मार्जिन आप लोगों की कैसे हेल्प करेगा अब चलो वो भी समझते हैं। तो मान के चलते हैं दोस्तों कि आपके पास 25,000 रुपये हैं और आप इसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको लगभग काफ़ी अच्छी रिसर्च के बाद पता चल रहा है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो ना, डेफिनेटली ये वाली कंपनी लगभग 1 से 2 महीने में या फिर अगले 1 साल में लगातार ग्रो ही करने वाली है। अब यहाँ पर ऑफकोर्स ये वाली चीज़ हो सकती है कि वो कितना ग्रो करने वाली है, 20 से 30% 1 साल में ग्रो करेगी या फिर 50 से 60% ग्रो करेगी, ये चीज़ मैटर कर जाती है। ठीक है, बट जो भी आपको लग रहा है कि ये कंपनी ग्रो करने वाली है आफ्टर रिसर्च, ठीक है, तो आपने सोचा कि चलो ठीक है यहाँ पे 25,000 रुपये मैं लगा देता हूँ क्योंकि मेरे पास 25,000 रुपये हैं, और मान के चलते हैं दोस्तों कि ये वाली कंपनी जो है वो 50% ग्रो कर जाती है, तो आप लोगों को उस 25,000 रुपये पर 1 साल में लगभग 12,500 रुपये मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा और एक अपॉर्चुनिटी भी दिमाग में आएगी कि चलो ठीक है, जब मुझे इतना ज़्यादा कंफर्म पता ही था, बहुत हाई चांसेस लग रहे थे कि ये वाली कंपनी आराम से इस वाले साल में 50 से 60% ग्रो कर जाएगी, तो क्यों ना आप 25,000 की जगह और ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते। अब ऑफकोर्स आपके पास वो पैसा है नहीं, बट वही चीज़ आप लोगों को वही वाली फैसिलिटी मिलती है ई मार्जिन के थ्रू। अब दोस्तों यहाँ पे ई मार्जिन आप लोगों की हेल्प करता है उस वाले 25,000 को 1,25,000 बनाने में। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जितना पैसा आपके पास है उसका लगभग 4 गुना पैसा ब्रोकर भी आपको दे देता है। ठीक है, तो अगर आपके पास 25,000 रुपए है तो उसका 4 गुना पैसा बन जाता है 1 लाख, तो 1 लाख ब्रोकर का पैसा और 25,000 आपका, तो लगभग 1,25,000 रुपए आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो फिर से वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो अब आपने 1,25,000 रुपए उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और उस कंपनी ने फिर से 50% के आसपास ही ग्रो किया,
दिया, तो अब आपको कितना पैसा मिल रहा होगा? लगभग 62,500 आप लोगों को पैसा मिल रहा होगा, मतलब 62,500 रुपए आप लोगों को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि आपने सिर्फ 25,000 से ही एक साल के अंदर अंदर 62,500 रुपए बना लिए। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो रिस्क भी फ्यूचर्स और फ्यूचर्स ऑप्शन या फिर इंटरडे के कंपैरिजन में बहुत कम रिस्क है, क्योंकि एक साल में जब आपने फंडामेंटल रिसर्च करी, टेक्निकल एनालिसिस करी, तो आपने पाया था कि कंपनी जो है वो आराम से 60% के आसपास में ग्रो करेगी। अब हो सकता था कि हाँ, कंपनी में थोड़े बहुत फ्लॉ आ जाते और कंपनी ज़्यादा ग्रो ना करती, बट ऐसा थोड़ी हो सकता था कि ये कंपनी में बहुत ज़्यादा एनालिस्ट भी कह रहे हैं और आपने भी अपनी एनालिसिस करी है, तो कंपनी वो 60% ग्रो ना करके 30% ग्रो करती, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20% ग्रो करती। बट ऐसा तो नहीं हो सकता था ना कि ये कंपनी जो इतना ज़्यादा ग्रो करने वाली थी, एकदम से उसमें कुछ ऐसे फ्लॉज आ गए कि वो कंपनी माइनस में ही चली गई। इतना ज़्यादा तो कभी होता नहीं है इन जनरल। अब ऑफकोर्स तो हाँ, स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई भी चीज़ सुनिश्चित नहीं होती। जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आई थी तो उस चीज़ को किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, तो उस टाइम पे कंपनीज गिरी थी। बट इन जनरल दोस्तों ऐसा नहीं होता। आपने जैसे 60% 70% के आसपास की अच्छे से एनालिसिस करी, तो डेफिनेटली आप लोगों को 30 से 40% रिटर्न्स मिलने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर आपको पता चला कि आप कैसे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 गुना ही पैसा जो है वो ब्रोकर दे सकता है, और ये वाला पैसा जो है वो आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी प्रोवाइड करने लग रहे थे। जैसे एंजल वन भी प्रोवाइड कर रहा था, अपस्टॉक भी प्रोवाइड कर रहा था, और अब HDFC स्काई ने भी ये वाली चीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर दी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जीरोधा ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता डिलीवरी ट्रेडिंग पर। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ जरूर बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर जो हैं वो ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए अभी कुछ ही जो ब्रोकर्स हैं वो ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें से HDFC स्काई एक है। चलिए दोस्तों, अब आगे की बात समझते हैं कि आखिरकार ब्रोकर जो है वो आपको इतना पैसा दे रहा है, तो आखिरकार इसमें ब्रोकर का क्या फायदा? क्योंकि डेफिनेटली 25,000 आप लगा रहे हो और 1 लाख रुपए जो है वो ब्रोकर दे रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ब्रोकर 1 लाख ही दे सकता है, ब्रोकर डेफिनेटली इससे कहीं ज़्यादा भी दे सकता है, बट मैंने आपको पहले ही बताया जितना आपका अमाउंट है उससे 4 गुना ज़्यादा ही ब्रोकर पैसा देगा। ठीक है, तो अब ब्रोकर डेफिनेटली 1 लाख रुपए दे रहा है, 2 लाख रुपए दे रहा है, और वो आपको कितने भी लंबे समय तक के लिए दे रहा है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को एक चीज़ जरूर सोचना होगा कि ब्रोकर आपको इतना पैसा दे रहा है तो उसमें ब्रोकर का क्या फ़ायदा? तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्रोकर जो है वो एनुअल पर एनम के हिसाब से कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट वसूलते हैं आपसे, उतने पैसे पर जितना उन्होंने दिया है आपको। तो यहाँ पे सभी ब्रोकर्स की तरफ से जिनसे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो उनके जो इंटरेस्ट पर एनम है वो अलग अलग हैं। जैसे HDFC स्काई का 12% पर एनम के आसपास है, एम स्टॉक जो प्रोवाइड करता है वहाँ पर 10% पर एनम है, और जैसे एंजल वन प्रोवाइड करता है उनका 18% पर एनम है, और जैसे अपस्टॉक प्रोवाइड करता है तो उनका भी लगभग 18% पर एनम के हिसाब से है। मतलब दोस्तों ये कि अगर HDFC स्काई ने आपको 1 लाख रुपए दिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो एक साल में उस 1 लाख रुपए पर 12,000 रुपए लेगा। अपस्टॉक वहीं पर 18% लेगा, मतलब 18,000 रुपए लेगा। एंजल वन भी लगभग 18% ही लेता है, और जो एम स्टॉक है वो भी लगभग 10% के आसपास लेता है। एम स्टॉक के बारे में कुछ खास बातें हैं, वो जरूर आप ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सारी रहती हैं। अब दोस्तों सिर्फ इतनी ही चीज़ नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और प्रोसेस है, वो भी मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हुआ जा रहा है। अब दोस्तों बात यह है कि आप MTF का फायदा लेकर के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो 7 दिनों तक के लिए तो किसी भी कंडीशन में आप उन स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हो, बट 7 दिनों के बाद वो स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। बट अगर आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो उसी दिन 9 बजे के पहले पहले आप लोगों को उन स्टॉक्स को प्लेज करना पड़ेगा। और ये वाली प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं? तो आपने जिस भी दिन स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो उसी दिन CDSL या फिर NSDL की तरफ से आप लोगों को उसी जीमेल पर एक लिंक आएगी, उसी लिंक पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप लोगों से आपकी पैन कार्ड डिटेल्स मांगेंगे, आप डाल दीजिएगा, और वो डिटेल्स डालने के बाद वहाँ पर स्टॉक पिक करने का ऑप्शन आएगा, जिस भी स्टॉक को आपको प्लेज करना होगा। तो उस स्टॉक को आप पिक कीजिएगा और उसको सिलेक्ट कीजिएगा, एंड एक OTP आएगा, OTP को वेरीफाई कर दीजिएगा, एंड आपका जो स्टॉक है वो प्लेज हो जाएगा। और बस दोस्तों इतनी चीज़ें करने के बाद आप उस स्टॉक को कितने भी लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, जिस दिन आप स्टॉक को बाई करते हो, ठीक है, MTF फैसिलिटी के अनुसार, तो उसके जस्ट 1 से 2 दिन के अंदर आप स्टॉक को सेल नहीं कर पाएंगे। अगर आप करना चाहोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली उसके हिसाब से बहुत सारा पैसा आपके ब्रोकर अकाउंट में रखना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और कॉशियसनेस वाली बात कि ब्रोकर कभी भी अपना पैसा लूज करना नहीं चाहेगा, और वो ऐसा रिस्क भी नहीं लेगा। तो जब आपने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 1 लाख ब्रोकर ने दिया, तो 1,25,000 हो गए, और जैसे ही वो वाली कंपनी का स्टॉक लगभग 15 से 20% डाउन जाता है, तो ब्रोकर को रिस्क होने लगेगा कि अब तो इसका पैसा तो पूरा डूब गया है। अब अगर इससे ज़्यादा ये वाली कंपनी का स्टॉक नीचे जाता है, तो डेफिनेटली ब्रोकर का पैसा जाने लगेगा। तो ब्रोकर यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है उसको ऑटोमेटिकली सेल ऑफ कर देगा, मतलब वो पोजीशन आपकी ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। और उस समय पे अगर 1,25,000 पे आप लोगों को 20 या 25,000 के आसपास का नुकसान हो रहा है, तो वो डेफिनेटली आप लोगों का पैसा पूरा गायब हो जाएगा, और ब्रोकर जो है वो अपना पैसा बचा लेगा।
तो ये थी दोस्तों MTF ट्रेडिंग फैसिलिटी के रिगार्डिंग लगभग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल से जानना है और चाहते हो कि मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके बताऊं तो डेफिनेटली उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा। आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं अगला वीडियो उसके ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। तो अब आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आगे आप किन चीज़ों पर वीडियो चाहते हो। एंड डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। एंड स्क्रीन में आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे अगर आप एफडीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्टेबल मनी का वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ऐसी एफडीज उपलब्ध हैं जहाँ पर आप लोगों को पर एनम के हिसाब से 9% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड इसके अलावा यूनिवेस्ट का वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर बहुत अच्छे सजेशंस मिलते हैं कि आप लोगों को कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बस दोस्तों इस वाले वीडियो में इतना ही, अब अपन मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।